Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the combination. इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर रखे हैं 10th+2 क्लास के मैथ्स के। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने एक टॉपिक कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें हमने परम्यूटेशन को डिस्कस कर रखा है और बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमने अपलोड कर रखी हैं। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन का, तो वो कॉम्बिनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद ही हम कॉम्बिनेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा परम्यूटेशन का टॉपिक था, सेम वैसा ही हमारा कॉम्बिनेशन का टॉपिक होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के अंदर। तो देखो, जो हमारा परम्यूटेशन था उसमें क्या होता था, उसमें हमारी टोटल अरेंजमेंट्स होती थी परम्यूटेशन में हमारी। अगर हमारा ए बी गिवन, मतलब ए या फिर बी गिवन है, उनकी हमें अरेंजमेंट करनी है, तो परम्यूटेशन में हम क्या कर सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ओनली ए बी को हम क्या कर सकते हैं, या तो ए बी लिखेंगे या हम बी ए लिखेंगे, दोनों को नहीं लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में यही फ़र्क होता है, जो हमारे ये जो नंबर्स हैं उनको हम रिपीट करके मतलब इधर उधर नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा जो हमें गिवन कुछ भी दे रखा हो, हमें दे दे कि जैसे कि कॉम्बिनेशन की नोटिफिकेशन होती है NCR। जो परम्यूटेशन में चल रहा था सेम वैसा ही चल रहा है। परम्यूटेशन में हमारा चल रहा था NPR, ये वाला होता था हमारा N, ये होता था हमारा R। इसका फॉर्मूला होता था N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये था हमारा परम्यूटेशन। लेकिन यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो एक बात आप यहाँ से देखो कि ए और बी को हम ए बी या बी ए लिख सकते हैं परम्यूटेशन में, लेकिन कॉम्बिनेशन में या तो ये वाली टर्म लिखेंगे या तो ये वाली, एक ही टर्म लिखेंगे इनमें से। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि जो हमारी कॉम्बिनेशन की जितनी टर्म्स आती हैं वो परम्यूटेशन से कम आती हैं। सीधी सी बात है, जब हम एक तो हम किसी भी चीज़ को दो तरीके से लिखें, एक हम किसी भी चीज़ को एक ही तरीके से लिखें, तो जो हमारी यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जो जितने भी टर्म्स आएंगी वो परम्यूटेशन से कम आएंगी हमारी, ऑब्वियसली अपने आप ही कम हो जाएंगे अगर हम इनको इधर उधर करके नहीं लिखेंगे, तो रीअरेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला था, तो इससे आप यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक आप खुद गैस कर लेना कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखो, ये जो परम्यूटेशन से वैल्यू कम आती है हमारी, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख लें। और यहाँ से हम हमारी वैल्यूज़ कम आती हैं, तो कम कैसे आ सकती हैं, जब हम n फैक्टोरियल को कोई बड़े नंबर से डिवाइड करें। बड़े नंबर से डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, r फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाता है लास्ट में हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इसी के बेस के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, यही हमारा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमें सीधा सीधा कुछ मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे यहाँ पे इसको सोल्व। यहाँ पे अगर हमें दे दे 100C98 अगर हमें दे रखा हो तो कैसे करेंगे। देखो, हमने परम्यूटेशन में भी डिस्कस किया था, जो यहाँ पे होता है वो हमारी n की वैल्यू होती है। जो यहाँ पे हमारी ये जो होती है ये हमारी n की वैल्यू होती है। तो n इज इक्वल टू कितना है हमारा, है यहाँ पे 100, n इज इक्वल टू 100 है। और जो हमारा r है वो कितना है यहाँ पे 98, n 100 है, r 98 है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा 100 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल का मतलब 98 फैक्टोरियल,
और यहाँ से n माइनस आर मतलब 100 माइनस आर 98, और इसका कंप्लीट का है हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल है यहाँ से इतना। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे तक सोल्व करें तो 100 फैक्टोरियल अपॉन में है हमारा 98 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो हमने फैक्टोरियल को सोल्व करना सीखा था, तो वो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे 98 है तो इसको 98 तक ही हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 98 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा 98 फैक्टोरियल, और इनटू में 2 फैक्टोरियल को अगर सोल्व करें तो 2 इंटू 1, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर क्या बचा है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 99 और आगे 00, और डिवाइड में चल रहा हमारा 2। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर है वो क्या आ जाता है 4950, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमने क्या कर लिया है, कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लिया है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन के जो हमारे 100 से 98 या कुछ भी दे रखा हो, तो इस तरह से हम जो कॉम्बिनेशन है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर इसी टाइप का कोई एग्जाम्पल आपको गिवन हो तो आई होप कि आप कर लेंगे इस टाइप का एग्जाम्पल, क्योंकि सारे के सारे एक ही जैसे हैं, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर यहीं पे अगर आपको 100 की जगह 50 दे दे, यहाँ पे आपको 98 की जगह 48 दे दे, तो आप इजीली कर नहीं सकते हैं क्या? इजी सा ही क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही 50 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 48 2 फैक्टोरियल, सेम ऐसे ही करना है। 50 को हम कहाँ तक सोल्व करेंगे, 49 48 तक क्यों सोल्व करते हैं, क्योंकि जो नीचे हमें 48 फैक्टोरियल गिवन है वो इसलिए हम इसको 48 तक सोल्व करेंगे ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाए, आगे हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती है इसको। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 25 के ऊपर, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी टाइप में हमें जो क्वेश्चन है वो करने हैं। अभी देखो बुक में यही वाला क्वेश्चन गिवन था, मैंने इसी से अगला एग्जाम्पल बना दिया। तो हो सकता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें, उसमें जो इक्वेशंस हैं, उसमें जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो चेंज करके कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकता है। 50 की जगह 51 दे सकता है। तो आपको रटना नहीं है, आपको जो मेथड है वो समझना है। यहाँ पे हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन हमारा होता है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमें इसका पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है उस क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो देखो गिवन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हमें गिवन है यहाँ पे 61C57, यहाँ पे ये हमें गिवन है, माइनस में गिवन है 60C56, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करना है। बीच में हमें क्या दे रखा है, एक माइनस का साइन दे रखा है, और एक टर्म की जगह हमें 2 टर्म गिवन है। ठीक है, तो एक को सोल्व करें या 2 को सोल्व करें, हमें तो बस सोल्व करना है, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, या एक बात और भी होती है, पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, मैं उसके बाद बताऊंगी। जैसे हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, n इजिकल टू 61, यहाँ पे n इजिकल टू 61 है, और r है हमारा 57, और यहाँ पे देखो माइनस में चल रहा है, तो यहाँ पे n है 60 और r है हमारा 56। ये हमारा 2 क्वेश्चंस एक साथ चल रहे हैं और बीच में हमारा माइनस साइन गिवन है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल मतलब 61 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 57 फैक्टोरियल इंटू में 61 में से 57 माइनस करें तो क्या होता है हमारा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से माइनस में हमारा क्या हो जाएगा 60 फैक्टोरियल अपॉन हमारा यहाँ से होगा 56 फैक्टोरियल, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो वो हमारा कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था।
सेम वैसे ही होगा, कैसे होगा, जैसे 61 को हम कहाँ तक सोल्व करेंगे, 57 तक सोल्व करेंगे, ताकि ये जो 57 है हमारा वो कैंसिल हो सके। ठीक है, और यहाँ से हमारा 57 फैक्टोरियल और यहाँ से है 4 फैक्टोरियल। 4 को अगर सोल्व कर लें तो 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया है। 4 से अगर कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें तो 4 1 जा, और ये तो कैंसिल हो ही रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इतना हो गया है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, और फिर माइनस में हमारा ये वाला चल रहा है, 60 फैक्टोरियल को कहाँ तक सोल्व करेंगे, 56 तक सोल्व करेंगे, ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए। इसी तक सोल्व करेंगे ताकि हमारा ये कैंसिल हो सके। 57 इंटू 56 फैक्टोरियल, और डिवाइड में चल रहा है 56 फैक्टोरियल इंटू फिर से वही 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाता है। इसको कैंसिल करेंगे तो इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 34220। ये हमारा कंप्लीट आंसर आता है जब हम इनको सोल्व करके माइनस करते हैं। तो ये देखो हमारा कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 इंटू 2 6 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है ना। बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी हमारा फॉर्मूला लगा लें या ट्रिक लगा लें। छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या गिवन है हमें, एक छोटी सी ट्रिक गिवन है, वो क्या गिवन है। तो जब हमें क्या हो, यहाँ पे n और n, मतलब यहाँ पे n में, इस n में और इस n में गैप कितना हो, 1 का, मतलब n इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा हो, n प्लस 1। इज इक्वल टू का मतलब है कि यहाँ पे अगर जो भी n हम लेके चलते हैं तो वो इसका n प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, और जो r है वो हमारा क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्लस में है तो ये जो r है वो भी ऐसे ही प्लस में होना चाहिए। तो इसको देखो हम कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो क्या होती है, प्लस में गिवन हो तो हमारा क्या होता है, यहाँ से NCR अगर हमें गिवन हो, NCR हमें गिवन हो, मान लिया कि ये हमारा n है, ये हमारा r है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, n-1, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, r-1। तो ये तो हमारे दोनों माइनस में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो NCR प्लस में हमें गिवन हो NCR-1, NCR इंटू NCR-1। अगर ऐसा कुछ हमें गिवन हो, ऐसा अगर कुछ हमें गिवन हो तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1 CR। ये हमारा फॉर्मूला कब होता है, जब हमें r की वैल्यू तो एक प्लस माइनस में दे रखी हो, मतलब यहाँ पे 57 है तो यहाँ पे 56, लेकिन जो n है वो हमारा सेम दे रखा हो। यहाँ पे 61 है तो यहाँ पे भी 61 ही होना चाहिए, हमारा अलग नहीं होना चाहिए, तो तब हमारी ये वाली वैल्यू काम करती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे 60 ही मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने 60 ही मान लिया। देखो 61C57 है, हम इसको क्या कर के चल रहे हैं, 61C57 लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने 61 मतलब एक टर्म को माइनस किया है, उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। एक टर्म को हमने जो माइनस किया है तो उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेट करके चल रहे हैं। लेट क्या कर लिया, हमें दो टर्म गिवन है, 60C57 और माइनस में गिवन है हमें 60C56। तो अब तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम 60 को मान लें n, तो हमारा यहाँ पे है r57 और यहाँ पे r-1 होता है, तो वो कितना है हमारा 56। कंडीशन पूरी तरह फुलफिल हो रही है हमारी। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है n+1 मतलब 60 + 1 61 c, और r क्या हो जाएगा हमारा, r ये है, ये तो r-1 है, तो r हमारा क्या हो जाएगा 57। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आया है 61C57, यहाँ पे इतना आया हमारा। अब देखो अब हमारा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, NCR
हमने यहाँ पे NCR था, मतलब 60C57 प्लस में हमारा होता है 60C56 इज इक्वल टू में हमारा क्या आया है, इज इक्वल टू में हमारा यहाँ से आया है 61C56, यही आया है ना हमारा, सॉरी 57 आया है, 57 है हमारे यहाँ पे, ये 57, ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाली टर्म आ रही है हमारी, ठीक है, यही वाली आई है हमारी 61C57। अब देखो हमारा कैसे हो जाएगा, अगर जब हम इनको सोल्व करेंगे, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा देखो क्या आ जाता है, यहाँ से देखो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 61C57, कैसे लेके चलते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, कैसे लेके चलते हैं। देखो एक बार तो आप ये देखो कि हमारा एक और फॉर्मूला होता है, NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस R, NCR को हम क्या लिख सकते हैं, NCN माइनस R, कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को मैं अभी आपको बाद में बता दूंगी, अभी बता दूंगी इस क्वेश्चन के बाद। तो हमने क्या किया है, NCR को हमने क्या कर लिया, NCN माइनस R करके लिख लिया, NCR को क्या कर लिया, NCN माइनस R करके लिख लिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है 61C57, ये तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, इसको हम यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे, तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 60C57, 60C57 हो गया हमारे यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे 60C57 को, देखो n की जगह n ही रहता है, r की जगह क्या हो जाता है n माइनस r हो जाता है, n की जगह क्या हो जाता है n माइनस r हो जाता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा C56, और यहाँ पे देखो इज इक्वल टू में n की जगह तो n ही रहता है और c की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है n माइनस r, मतलब 60 माइनस 57, तो यहाँ पे हमारा ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 60C3 हो जाएगा। तो 60C3 का यहाँ पे क्या मतलब होता है, 60C3 का हमारा यहाँ पे मतलब होता है कि हम 60 को तीन टर्म्स तक सोल्व करेंगे, 60 को हम कहाँ तक सोल्व करेंगे, 3 टर्म्स तक सोल्व करेंगे। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि हम जो भी हमें नंबर गिवन होता है उसको हम 3 टर्म्स तक सोल्व करेंगे, और नीचे क्या कर देंगे, जो गिवन है उसको सोल्व कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, जो हमें गिवन है हम उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो सेम हमारा वही आंसर आएगा जो हमारा पहले आया था, जो हमारा पहले आया था हमारा सेम वही आंसर आएगा। तो आपको ये बड़ा वैसे ही लग रहा होगा, अगर आपको फॉर्मूलेज याद होते हैं तो ये बड़ा होता नहीं है एक्चुअल में, ये तो मैंने बीच में फॉर्मूलेज बताने शुरू कर दिए थे, तो आपको हर बार तो ये है नहीं कि आपको हर बार दोबारा से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक बार आपने याद कर लिया तो आपको याद हो गया, तो उसके बाद तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो हमने किया है कि ट्रिक हमारी क्या थी, NCR मतलब n में यहाँ पे क्या फ़र्क गिवन हो, में 1 का गिवन हो, मतलब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, n की टर्म में एक प्लस मतलब एक ज़्यादा टर्म गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, NCR को लिख सकते हैं n+1CR, ठीक है, n+1CR लिख सकते हैं। तो हमने सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, यहाँ तक तो हम फॉर्मूला ही डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हमने किया है n हमारा 60 है, r हमारा 57 है, यहाँ पे 60 57 -1 मतलब 56, ठीक है, और यहाँ से हमारे क्या हो जाता है n+1 मतलब 60 + 1 61 C55, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे तक सोल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, NCR को हमने लिख दिया NCN माइनस R, NCN माइनस R। तो NCN माइनस R का क्या मतलब होता है, जैसे कि n है हमारा यहाँ पे देखो 60 है, R है हमारा यहाँ पे 57, तो n माइनस R अगर हम करेंगे तो 3 ही आता है हमारा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, इसी तरह से यहाँ पे लिख लिया NCN माइनस R, NCN माइनस R। तो ये हम करते क्यों हैं, ये हम जब करते हैं जब हमें बड़ी बड़ी टर्म्स गिवन हो,
जैसे हमारा 60C57 हमें गिवन था, तो 60 59 58 57 ऐसे कुछ हमें करना पड़ता। और डिवाइड में हमारा क्या होता है, एनसीआर को कैसे सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे होता है हमारा। तो ये हमारा n फैक्टोरियल यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, r फैक्टोरियल 57 फैक्टोरियल इंटू 60 माइनस 57 फैक्टोरियल, ऐसे ही होता है। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है हमारा 60 59 58 60 59 58। और डिवाइड में हमारा क्या होता है, यहाँ से डिवाइड में हमारा क्या बचता है 3 फैक्टोरियल, यही बनता है ना। तो सेम यही हमने यहाँ पे किया है, बस इसको फॉर्मूले का नाम दे दिया, इसको हमने फॉर्मूले का नाम दे दिया कि NCR को हम चेंज कर सकते हैं NC n-r में। तो ये फॉर्मूला यूज़ ना करने के बजाय, मतलब इतनी कैलकुलेशन बचाने के बजाय हम क्या कर देंगे, NCR को NC n-r में मतलब वो कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। NCR को हम NC n-r में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा देखो 60 59 58 यहाँ पे 3 2 1 सेम वही आ रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे हमें इतना सारा सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको याद नहीं भी रहता बाई चांस, तो आप इससे कर सकते हैं सोल्व, सीधा आप इसको सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है ये आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सीधा क्या करें, इस r को चेंज कर दें n-r से, r को चेंज कर दें n-r से, ठीक है। तो आई होप कि ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और करवा देती हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोई ऐसा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें गिवन है 2C1 प्लस 3C1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, गिवन तो क्या है, हमें प्रूव करना है इसके इक्वल 4C2। ये हमें राइट हैंड साइड गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। तो राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड अगर उठाएं तो 2C1 प्लस 3C1 प्लस 4C1 हमें यहाँ पे गिवन है। तो NCR जब हम लगा के इसको अलग अलग से सोल्व करेंगे तो देखो हमारा क्या आंसर आता है। NCR का हमारा क्या फॉर्मूला आता है, फिर से बता रही हूँ, दोबारा से कितनी बार बता दिया है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और NCR जब हमें गिवन होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, NC n-r में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जो r है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे n-r, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा मैं बताया था, इस क्वेश्चन में हमारा ऐसा कुछ लगने वाला नहीं है, ये हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर हमारा क्या गिवन हो, NCR प्लस या माइनस, यहाँ पे कुछ भी साइन गिवन हो, n माइनस मतलब यहाँ पे n ही गिवन हो, NCR माइनस 1 अगर हमें गिवन हो तो यहाँ पे हो जाता है n+1CR, ठीक है। ऐसा यहाँ पे n सेम हो, यहाँ पे जो वैल्यू हो वो हमारी सेम हो, यहाँ पे जो r की वैल्यू हो वो यहाँ पे एक कम हो रही हो, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो रहा हो, तो क्या हो जाता है, n में एक वैल्यू ऐड हो जाती है और CR हमारा एज इट इज रह जाता है। तो एक हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज हैं, अगर आप ये सोल्व करके फिर मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा, और ये वाली अगर ट्रिक लगा के सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमारा जल्दी सोल्व हो जाता है। अगर हमें ऐसा कुछ प्लस माइनस दिखे बीच में तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा लिखने के बाद देखो हमें एक ही टर्म सोल्व करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे हमें यहाँ पे दो दो टर्म सोल्व करनी पड़ती हैं, इसलिए हम ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो अब तो हमारा मेन मोटो क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। तो 2C1 को क्या लिखेंगे, n है यहाँ पे 2, r है यहाँ पे 1, यहाँ पे n है 3, r है हमारा 1, यहाँ पे n है हमारा 4, r है हमारा 1। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कितना है 1 फैक्टोरियल,
और n माइनस आर मतलब 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। 1 फैक्टोरियल तो हमारा 1 ही होता है ना। तो यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 नीचे तो 1 ही बनता है। प्लस में हमारा क्या चलता है, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 1 1 बन रहा है। प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो नीचे तो हमारा 1 ही फैक्टोरियल बन रहा है और 1 फैक्टोरियल का आंसर हमारा 1 ही होता है। तो ऊपर देखो यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाता है, 1 मिनट, छोटी सी गड़बड़ हो गई है शायद हमसे। यहाँ पे n माइनस आर जब हम करेंगे, n माइनस आर जब हम करेंगे तो 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे हमारा, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, इसी की बेस पे चलते रहे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, मतलब r तो हमारा 1 ही है, लेकिन n माइनस आर जब हम करेंगे तो 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से जब हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से वाला तो हमारा चलेगा, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये डिवाइड में चल रहा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से ये भी हमारा कैंसिल, तो लास्ट में हमारा क्या बचा है 2 3 और यहाँ पे बचा है हमारा 4। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाता है 9। इनको तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 9 आ जाता है। सिंपल सा हमें ऐड करना है। अब अगले पार्ट में देखो, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आई है 9। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी राइट हैंड साइड है, क्या है साइड हमारी राइट हैंड साइड को लेके चले तो वो हमारी क्या गिवन है 3c2 प्लस 4c2। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसी तरह से सोल्व करना है, कोई अलग चीज़ तो है नहीं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला, इसमें n 3 है, r है 2, n यहाँ पे 4 है, r है हमारा 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, और n माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे है, नीचे 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे हमारा देखो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हमारा क्या होता है, 3 माइनस 2 हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और प्लस में हमारा चल रहा है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये इतना बन रहा है। अब देखो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक सोल्व कर लें। यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का 1 आंसर होता है हमेशा ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 4 फैक्टोरियल को भी हम 2 तक सोल्व करें तो एक 2 फैक्टोरियल तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को तो कैंसिल भी क्या करना है, 2 इंटू 1 ही आता है, और 2 इंटू 1 2 ही होता है हमारा। तो फैक्टोरियल इसके आगे रखें या ना रखें आंसर, तो 2 फैक्टोरियल का 2 ही आता है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 पे गया है, तो ये बना हमारा 3 यहाँ से, और ये 2 इंटू 3 6, तो 3 प्लस 6 हमारा क्या आ गया है यहाँ पे भी 9। मतलब जो हम राइट हैंड साइड लेके चले थे उसका आंसर भी हमारा 9 आया है, और जब हमने अभी जो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था तो उसका आंसर भी हमारा 9 ही आया था, उसका आंसर भी हमारा 9 आया था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा 9 आया है। तो इससे हमारा जो क्या है, जो हमें फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो प्रूव करना था इक्वल, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं,
सीधा फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हमने सोल्व करना पहले से सीख रखा है। फैक्टोरियल में कुछ होता ही नहीं है। फैक्टोरियल सीधा मतलब जिसका फैक्टोरियल निकालना हो उसकी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करते चलो। 10 का फैक्टोरियल निकालना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 कब तक गुना करते जाएंगे इसकी 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो जब इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल को भी सोल्व करना हमने पहले से ही सीख रखा है। ये हमने कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया है आज थोड़ा बहुत। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसमें तो हमने बस फॉर्मूला सोल्व करना सीखा है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मूले को ओपन कैसे करते हैं। तो इसके बेस के ऊपर हमारे आगे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।